सिक्योरिटी फोर्सेस की जिला टांग के इलाके मलाजई में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई, 5 दहशत गर्द हलाक। कार्रवाई खुफिया इत्तलात पर की गई। ISPR के मुताबिक हलाक दहशत गर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। फोर्सेस और आम शहरियों के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में मुमकिना दहशत गर्दों की मौजूदगी के पेश नजर सर्च ऑपरेशन। फजलुर रहमान के हवाले से हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेट है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की भरपूर मुआवनत करेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन जारी, 4 लाख से जायद अफराद वापस जा चुके। नादरा को सही मायनों में सिक्योरिटी का इदारा बनाया जाएगा। इलेक्शन जीतकर हुकूमत बनाना मकसद नहीं, 2017 के जाली मुकदमों का एहतसाब भी चाहते हैं। नवाज शरीफ ने अपने अज़ाइम वाज़ेह कर दिए। पार्लिमानी बोर्ड से खिताब करते हुए कायद नून लीग ने 190 मिलियन पाउंड को मुल्की तारीख का सबसे बड़ा डाका करार दिया। कहा दूसरों को चोर कहने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला। जुबानी कलामी रियासत मदीना की बात करने वाले का अखलाकियात से कोई लेना देना नहीं था। मुल्क का बुरा हाल कर दिया। पाकिस्तान को मुश्किल दौर से निकालकर दोबारा तरक्की की राह पर डालना चाहते हैं। जब मुल्क का 60 अरब खा लिया जाएगा तो बिजली महंगी नहीं होगी तो क्या होगा। भुट्टो रेफरेंस पर बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद में वकला से मुलाकात। पीपल्स लॉ फोरम ने भुट्टो केस के सदारती रेफरेंस पर ब्रीफिंग दी। फारूक एच नायक और दीगर कानूनी माहिरीन की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। आसिफ अली जरदारी की अचानक इस्लामाबाद ANP रहनुमा एमल वली से मीटिंग। खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट पर तबादले ख्याल। भुट्टो रेफरेंस खुशाइन। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली से मुतालिक दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद। साबिक वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। बज़ाहिर ताखीर की कोई वजह दिखाई नहीं देती। दहशतगर्दी के खतरात के बायस इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। निगरान हुकूमत सख्त सिक्योरिटी इंतजामात करे। राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन में जीतने वाले उम्मीदवार ला रहे हैं। पंजाब में किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे। सीट एडजस्टमेंट बारे सोचा जा सकता है। डेरा गाजी खान डिवीजन की 99% सीटें नून लीग जीतेगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं फलाह की सियासत नहीं करता, लेकिन माजी में जो होता रहा वो सब जानते हैं। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट पर उसूली इत्तेफाक। जहांगीर तरीन और ओम चौधरी की शहबाज शरीफ से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साद रफीक, अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह कुछ देर बाद जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पहुंचे और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मजीद मुशावरत की। फिरदौस आशिक आवाम कहती हैं नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत जारी है, अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं वो जमातें इत्तेहाद कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून कोयटा के होटल में सरदारों से मिलकर वापस आ गई। ड्राइंग रूम में बैठकर हल्का बंदियों के बहाने तलाश किए जा रहे हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा जो कहते हैं थरकोल उरू ने बनाया, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। MKM से अब बात नहीं होगी। 27 दिसंबर को गढ़ी खुदा बख्श में तारीखी जलसा करेंगे। 8 फरवरी को पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात होंगे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क मुश्किल हालत में मिला, इसे बेहतर हालत में मुंतखब हुकूमत के हवाले करके जाएंगे। PTI चेयरमैन को जेल में ट्वीट की सहूलत नहीं। ट्वीट से अफगानिस्तान और TTP की हमदर्दियां समेटने की कोशिश की गई। सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रही है। निगरान हुकूमत इसमें अपना हिस्सा नहीं डालेगी। आम इंतखाबात की रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं। नून लीग पार्लिमानी बोर्ड के 5वें इजलास में डेरा गाजी खान से उम्मीदवारों के इंटरव्यू। मरियम औरंगजेब कहती हैं अभी किसी को टिकट नहीं मिला। टिकटों का बाज़ाब्ता ऐलान क़यादत की मंजूरी से किया जाएगा।
मरियम नवाज आज जलालपुर जट्टा में यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने पीटीआई और सियासत छोड़ दी। सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी होने का ऐलान। मीडिया से बात करते हुए शौकत तरीन ने कहा, मौशी हालात और सेहत की वजह से पिछले 2-2.5 साल बहुत मुश्किल रहे। अहले खाना और दोस्तों की मुशावरत के बाद सियासत छोड़ने का फैसला किया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन का पीटीआई को नोटिस जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने तमाम 14 दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली। अकबर एस बाबर की इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज ही कलअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, सेक्शन 215 वाजे है, दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर पीटीआई कोर कमेटी का इजलास तलब। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की अकबर एस बाबर की पार्टी रुकनीत खत्म करने से मुताल्लिक तमाम रिकॉर्ड जमा करने की हिदायत। रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के सामने रखा जाएगा। एक चेयरमैन ने दूसरे चेयरमैन को मुंतखब किया। इस चेयरमैन का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। बानी रुकन पीटीआई अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वोटर्स को अपने हक से महरूम रखा गया। ये इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन थी। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने सैकड़ों मुजाहिरीन का तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में शरीक मुल्जिमान के इश्तिहार जारी। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, जियाउल मुस्तफा और फराह गोगी के इश्तिहार जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चस्पा। एहतसाब अदालत ने 6 जनवरी को तलब कर लिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी भी इस केस में नामजद मुल्जिम हैं। शहजाद अकबर की गिरफ्तारी के लिए विफाकी पुलिस ने इंटरपोल को खत लिख दिया। साबिक पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ एक और रेफरेंस की तैयारी मुकम्मल। तोशाखाना नैब रेफरेंस अगले चंद रोज में दायर होने का इम्कान। तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली गई। नैब ने मुतलका सबूत इकट्ठे कर लिए। जराये के मुताबिक केस में तफ्तीश का अमल मुकम्मल हो चुका। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी को नैब ने आखिरी मौका दे दिया। साबिक खातून अव्वल 11 दिसंबर को रावलपिंडी ऑफिस में तलब। तमाम तहाइफ और तफसीलात साथ लाने की हिदायत। मरियम नवाज और बिलावल मफाद के लिए भाई बहन बनते हैं। साबका हुकूमतों के एतवार में मुल्की मईशत बैठ गई और 10 लाख अफराद खते गुर्बत से नीचे चले गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुल्तान में खिताब। कहा, 2 पार्टियों ने पूरे मुल्क को यरगा माल बना लिया। उन्होंने अवाम के हक पर डाका मारा और अपने बच्चों के लिए जायदादें बनाई। ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहता हूँ जहाँ अफसरशाही आपकी आका नहीं, गुलाम होगी सिर्फ इख्तदार। चाहने वालों को 8 फरवरी को भरपूर जवाब देंगे। चिल्ले के बाद कोई ट्वीट नहीं की, फिर भी पंजाब हुकूमत ने मेरे खिलाफ 10 मुकदमात की तफसील अदालत में जमा कराई। शेख रशीद का शिकवा। कहते हैं 2 हलकों पर मुश्तमिल छोटी सी सियासत करता हूँ। उम्मीद है इलेक्शन वक्त पर होंगे, ना हुए तो पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। सबको साथ लेकर चलता हूँ। इदारों का एहतराम सब पर लाजिम। अठारहवीं तरमीम से तमाम इख्तियारात सीएम हाउस में पार्क हो गए। इन इख्तियारात को गली महलों में ले जाना चाहते हैं। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान मुस्तफा कमाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आला की मर्जी है, किसी को 1400 अरब दे और किसी को 14 रुपए। एनएफसी अवार्ड से पैसे लेकर नीचे ट्रांसफर नहीं किए जाते। हम चाहते हैं लोकल गवर्नमेंट के महकमे भी आए। मैं लिख दीजिए, एमकेएम पाकिस्तान पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। ताकत के इस्तेमाल का हक सिर्फ रियासत को है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं मजहब, जुबान और नस्ल के नाम पर तफरीक के खिलाफ हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों समेत तमाम शहरियों के हुकूक बराबर।
कराची में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और दीगर तकरीबात से खिताब करते हुए कहा, जब तक मेरिट नहीं लाएंगे मसाइल हल नहीं होंगे। गिलगित बल्तिस्तान को कौमी धारे में लाने के इकदाम किए जा रहे हैं। मुल्की मईशत में स्टॉक मार्केट का किरदार अहम है। IMF के साथ मुआहदे से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट डिजिटलाइजेशन पर मुज़ाकरात मुकम्मल। आइंदा बजट IMF की तजावीज़ से बनेगा। निगरान हुकूमत ने आलमी मयार का बजट बनाने के लिए IMF से मुआवनत की दरख्वास्त की थी। IMF की टेक्निकल टीम बजट बनाने और अमल दरामद के लिए अपनी तजवीज़ आज वज़ीर ख़जाना को पेश करेगी। दुनिया भर में आज करप्शन के खात्मे का दिन। मकसद पब्लिक सेक्टर में बदउनवानी रोकने के लिए शऊर बेदार करना है। करप्ट तरीन मुल्कों में पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम। 180 मुल्कों में 140वां नंबर। 2001 में भी पाकिस्तान की यही पोजीशन थी। चल मेले नु चलिए। सरगोदा में लोक मेले ने रौनक लगा दी। हवाई झूले की सैर, मौत के कुएं में दौड़ती मोटरसाइकिलें, खाबों और खरीदारी के जगह जगह स्टॉल। मेले में आकर ढोल की थाप पर रक्स तो बनता है।